प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग पाठ 5 पर्यावरण, इसके संसाधन एवं उनका संरक्षण के अंतर्गत टॉपिक पर्यावरण एवं वायु प्रदूषण के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। और आज हम लोग जानेंगे कि पर्यावरण क्या है या किसे कहते हैं और वायु प्रदूषण के कारण क्या है और उनसे होने वाले बीमारियां क्या है, इस विषय पर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घिरे हुए, यानी इस पृथ्वी पर जीव जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है। हवा, पानी, मिट्टी, जल, अन्य सजीव, तो इन सभी को एक साथ हम लोग उसको पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इसको परिभाषा के रूप में हम कैसे लिखेंगे कि पर्यावरण क्या है। किसी जीव के चारों ओर के सभी जैविक एवं अजैविक कारकों का योग जो उस जीव को प्रभावित करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो इस परिभाषा में सभी जैविक, यहाँ सभी जैविक का मतलब इस धरती के समस्त पेड़ पौधे, समस्त जीव जंतु जो सजीव है इस धरती पर वे सभी, और अजैविक का मतलब हुआ कि इस पर्यावरण का निर्जीव भाग, जैसे प्रकाश, हवा, मिट्टी, जल, खनिज, तो ये सभी इस पर्यावरण के निर्जीव भाग हैं। तो ये दोनों मिलकर इस धरती के समस्त जीवों को प्रभावित करते हैं, तो उनको एक साथ सम्मिलित रूप से पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं कि प्रदूषण किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण का मतलब हुआ कि इस धरती में जो विभिन्न पदार्थ जो अपनी एक निश्चित अनुपात में है, हवा, जल, मिट्टी, तो क्या होता है कि इन सभी का जो ओरिजिनल जो रूप होता है उसमें अगर किसी कारण से परिवर्तन हो जाता है, विभिन्न कारणों से हो सकता है, तो उनमें भौतिक या रासायनिक या जैविक कोई भी उनमें अगर उनका जो ओरिजिनल से उनका जो चेंजेज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं। तो अब देख लेते हैं परिभाषा के रूप में कैसे कहेंगे। तो जीवमंडल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन जो जीवधारियों एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है उसे प्रदूषण कहते हैं। और प्रदूषण जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये 4 मुख्य प्रकार के प्रदूषण जो होता है हमें देखने को मिलती है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं वायु प्रदूषण के ऊपर। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। वैसे वायु प्रदूषण के अनेक कारण हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के हिसाब से मुख्य 2 कारणों पर चर्चा करना है, जिसमें पहला कारण है हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस, और दूसरा जो चर्चा करना है SPM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो इन 2 टॉपिकों पर हम लोग को चर्चा करना है वायु प्रदूषण के कारण के रूप में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो ये ग्रीन हाउस गैस क्या है ना, वायुमंडल में उपस्थित वे सभी गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडलीय तापक्रम को बढ़ा देती है उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और ये गैसें मुख्य रूप से हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड
और ओजोन। तो ये सब गैसें क्या करती है, ये गैसें अगर अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित रहती है तो इस पृथ्वी की सतह की गर्मी को बढ़ा देती है, क्योंकि ये लोग क्या करती है कि जब धरती गर्म होता है तो उस गर्मी को ये लोग पकड़ के रखता है, माने इस गर्मी को ये गैसें अंतरिक्ष में विलीन नहीं होने देती है, इसलिए इस धरती पर गर्मी बने रहता है, इसलिए इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये गैसें कहाँ से वायुमंडल में आकर मिक्स हो रही है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है और यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला, खनिज तेल मतलब डीजल, पेट्रोल, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक गैस आदि के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो वायुमंडल में जाकर मिक्स हो जाता है। इसके अलावा जंगल की आग लगने से, माने जंगल में आग लगने से, कार्बनिक पदार्थों के जलने से, कारखाने के धुआं, तो ये सब क्या करते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसें आती है मुख्य रूप से वो आता है एयर कंडीशनर, जितने भी एयर कंडीशनर्स है, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर फैक्ट्रीज, जेट इंजन्स, ये सभी क्या करते हैं कि वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को छोड़ते हैं, इससे भी वायुमंडल में ये गैसें बढ़ जाती है। इसके अलावा है नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से जो रासायनिक जो खाद होते हैं जिसको हम लोग नाइट्रोजनस खाद कहते हैं, तो ये नाइट्रोजनस खाद से मतलब ये वायुमंडल में जाकर के मिक्स होते हैं। और एक जो गैस है मीथेन, यह मीथेन गैस जो होता है यह नम दलदली स्थानों, कूड़ा कचरा, पशुपालन, नालियाँ, बड़े बड़े नाले ढके हुए जो रहते हैं, धान के खेत, इन सब में ये क्या करते हैं कि ये मीथेन गैस को रिलीज़ करते हैं, मतलब मुक्त करते हैं वायुमंडल में, इससे वायुमंडल में मीथेन गैस बढ़ती है। तो ये सभी गैसें क्या करते हैं कि वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं और इन सब के कारण ही हमारा ये जो धरती जो होता है गर्म हो जाती है। और इसी के चलते क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण का दूसरा कारण जो है, इसका दूसरा जो कारण है SPM, जिसका पूरा नाम है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, और हिंदी में इसको निलंबित पदार्थ कण कहा जाता है। तो इस हवा में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म बारीक ठोस कण पदार्थ हवा में लटकते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो इन सूक्ष्म कणों को हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, यानी हिंदी में निलंबित कण पदार्थ कहते हैं। और ये सभी कण 10 माइक्रोन व्यास से छोटे होते हैं। इन कणों को हम लोग सूक्ष्म अपने खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, कुछ बड़े कणों को देख सकते हैं लेकिन जो इससे जो कम होता है देख नहीं सकते हैं। और ये जो कण जो आते हैं इनका मुख्य स्रोत होता है धूल कण। जितने भी धूल जो होता है हमें देखने को मिलता है हमारे आसपास, जहाँ भी धुआं, राख, माइनिंग जो खुदाई होता है, पेंट, पराग कणें, स्पोर्स, तो ये सभी क्या करते हैं वायु को प्रदूषित करते हैं। यानी ये सभी चीज़ वायुमंडल में SPM को रिलीज़ करते हैं, माने वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। और एक बात यहाँ पर याद रखना है कि 1 माइक्रोन से कम व्यास वाले कणों को एरोसोल कहते हैं। तो एरोसोल भी एक प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण का। तो ये हम लोग का वायु प्रदूषण का कारण हुआ 2, जिसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। अब देखते हैं कि वायु प्रदूषण का प्रभाव। तो मुख्य रूप से हमें यहाँ पर जो इसका प्रभाव को 2 प्रभाव हम लोग को पढ़ने हैं। पहला है अम्ल वर्षा और दूसरा है फेफड़ों की बीमारियाँ। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि अम्ल वर्षा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसें होता है, ये जब वायुमंडल में बढ़ जाती है तो ये गैसें वायुमंडल के जलवाष्प से रासायनिक क्रिया करती है और उससे रासायनिक क्रिया करके
सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न करती है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जलवाष्प से रासायनिक क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय जलवाष्प से रासायनिक क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न करती है। और ये उत्पन्न होने के बाद जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ यह धरती पर आकर जब गिरती है तो उसको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यहाँ इसको रासायनिक विधि द्वारा समझा भी दिया गया है। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यह जलवाष्प से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो ये दोनों अम्ल बनने के बाद वर्षा के जल के साथ ये धरती पर गिरते हैं, जिसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अब देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या होता है। कि अम्ल वर्षा मिट्टी को होता है अम्लीय बना देता है, और जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे कि उस मिट्टी में पेड़ पौधे उग नहीं पाते हैं, या उगे हुए भी हैं तो उनकी वृद्धि नहीं हो पाती, रुक जाती है। और यही अम्ल वर्षा का पानी जब नदी, तालाब, झरना, जलाशय में जब गिरता है तो उसका पानी भी अम्लीय हो जाता है। और पानी जब अम्लीय हो जाता है तो उसमें रहने वाले जो जलीय जंतु है और जो जलीय पौधे होते हैं मर जाते हैं, तो यहाँ भी नुकसान होता है। इसके अलावा अम्ल वर्षा संगमरमर निर्मित जो भवन है, जैसे ताजमहल है, विक्टोरिया मेमोरियल है, तो ये सब पर ये जब अम्ल वृष्टि होता है तो ये पत्थर जो होते हैं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, माने वो उसको गला देता है पत्थरों को, मतलब क्षतिग्रस्त होते हैं। तो ये था अम्ल वर्षा का प्रभाव। अब चर्चा करते हैं हम लोग फेफड़ों की बीमारियां। वायु प्रदूषण के कारण आजकल लोगों के फेफड़ों की बीमारियां बढ़ गई है। कारण यह है कि वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ, धूलकण, विभिन्न प्रकार के गैस, ये सब हवा में तैरते रहते हैं, और मनुष्य जब सांस लेते हैं तो ये उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि मनुष्य को एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ा का कैंसर, ये सब बीमारियां उनमें हो जाती है। इसके अलावे जो श्रमिक कोयला के खानों में काम करते हैं, देखा गया कि जो श्रमिक लंबे समय तक कोयला के खानों में काम करते हैं तो क्या होता है कि कोयले के बारीक कण उनके फेफड़ों में प्रवेश करते रहते हैं, और ऐसे लोगों को ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावे ये वायु प्रदूषण हमारे सांस नली को सकरा बना देती है, माने उसका जो फैलाव जो रहता है उसको सिकुड़ जाता है, मतलब, और जिसके चलते मनुष्य को COPD नामक बीमारी, जिसका नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बीमारी होता है, जिससे व्यक्ति को क्या होता है कि जहाँ भी धूल धक्कड़ ये सब होगा उसको सांस लेने में बड़ा परेशानी होने लगता है, उसको लगता है कि मेरा सांस रुक रहा है, मतलब हवा नहीं जा रही है इसमें। इसके अलावा जो श्रमिक एस्बेस्टर और सिलिकॉन फैक्ट्री में काम करते हैं उनके फेफड़ों में एस्बेस्टर के कण, और जो सिलिकॉन फैक्ट्री में काम करते हैं उसके फेफड़ों में सिलिकॉन के कण जमा होते रहते हैं, और लंबे समय तक ये अगर कण फेफड़ों में जमा होते रहे तो इससे एस्बेस्टरोसिस और सिलिकोसिस नामक फेफड़े का बीमारी हो जाता है। तो ये था वायु प्रदूषण का फेफड़ों के ऊपर प्रभाव। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।